how are you all? I hope you are great. So today we are going to start with a new chapter, chapter Algebra of class 6. In this chapter we are going to learn what are variables and how to form rules with the help of variables. Okay, so the chapter name is Algebra, right? The chapter name is Algebra. So first of all we will discuss what is algebra. Algebra क्या होता है, ठीक है? So what is algebra? Algebra is a branch of mathematics which deals with basic operations. ठीक है, algebra क्या है? एक ब्रांच है मैथ्स की जो ऑपरेशन से डील करती है. ऑपरेशन कौन सी? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. ठीक है, करा है हमने सबने प्रीवियस क्लासेस में. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ किया है. और इसको कंबाइन अगर हम कर दें तो ये एक मैथ्स की ब्रांच बना देती है. कौन सी? अलजेब्रा. अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथ्स की. ठीक है, एंड अब ये बेसिक ऑपरेशन से डील करती है, बट किसके साथ? नंबर्स एंड गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. अब गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, numbers getting represented by letters, what does it means? इसका क्या मतलब है? So students, let's first see what do we mean by using letter instead of numbers. Why we are saying that we are using letters? ठीक है, let's take an example. Wow, what a scene! I think it's a birthday scene, right? So it's Amira's birthday and her mother organized a birthday party for her. Okay, she told Amira that she will give 2 chocolates to each of her friends. जो भी आएगा उसकी पार्टी में उसको 2 chocolates मिलेंगी, right? Amira was very excited to know this and she wants to make sure that her mother does not run short of chocolates. उसको ये भी तो ध्यान रखना है ना कि अब उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी चॉकलेट्स कम ना रह जाए. तो उसने क्या किया? सो शी डिसाइडेड टू फाइंड आउट हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पार्टी. ओके, टू डू सो शी प्रिपेयर्ड अ टेबल. उसने एक टेबल प्रिपेयर किया. कैसा टेबल? दैट इफ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज 1, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिक्वायर्ड इज 2. राइट, अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स 1 है तो चॉकलेट्स रिक्वायर्ड आर 2. सिमिलरली इफ नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर 2, then the chocolates required are 2 plus 2, 1 for 2 and another for 2, that is total is 4, right? Similarly if 3 are there, this is 2 plus 2 plus 2, that is 6. Similarly for 4 and similarly for 5 will be 10, that is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, that is 10. 10 हो जाएंगी, right? Now, so while making this table, Amira realized, कुछ observe तो किया होगा Amira ने कि that is that the number of chocolate required is 2 times the number of his friends. ठीक है, अगर देखो अगर 1 फ्रेंड थी तो 2 चॉकलेट्स चाहिए. 2 फ्रेंड्स हैं तो 4 चाहिए, दैट इज 2 टाइम्स. 3 चॉकलेट्स हैं तो 6 चॉकलेट्स रिक्वायर्ड हैं. 4 चॉकलेट्स हैं तो 4 फ्रेंड्स हैं तो 8 चॉकलेट्स रिक्वायर्ड है. सिमिलरली 5 फ्रेंड्स हैं तो 10 चॉकलेट्स रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया कि 2 टाइम्स नंबर ऑफ हिज फ्रेंड्स हैं, जो उसकी पार्टी में फ्रेंड्स आ रहे हैं उसका ट्वाइस उसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिक्वायर्ड है. सो द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 2 into number of friends, right? let the number of friends be n. अगर उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो n है, right? तो chocolates required will be 2 into n, or we can say 2n, right? Now did you see letter n is used in place of a number? कोई नंबर यूज नहीं किया बट एक लेटर n यूज कर रहे हैं, right? Did you see now that n is used in the place of number? Here n can take any value. n जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है.
n जो हमने n यूज किया है दैट इज 2n, इसमें जो n है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो नाउ दिस फॉर्म्स द आइडिया ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, इससे हमें पता लगा एक वर्ड आया दैट इज वेरिएबल्स. अब वेरिएबल क्या होता है, ये तो कुछ नया ही आ गया वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? दिस लेटर n, ये जो हमने लेटर n यूज किया यहाँ पर, दिस इज वेरिएबल. ठीक है, बट व्हाट डज इट मीन्स? वेरिएबल का मतलब होता क्या है? ठीक है, सो वेरिएबल मीन्स समथिंग वेरीज. मतलब वेरीज का मतलब होता है दैट इज, वेरीज का मतलब होता है दैट इज चेंज. ऐसी वैल्यू जो हर बार चेंज होती रहेगी, राइट. इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है. इट कैन टेक एनी वैल्यू दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट. तो वेरिएबल का मतलब है वेरीज, दैट इज चेंज. इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, let's take few more examples and understand what are variables. ठीक है, कुछ new examples लेते हैं. Okay, let's take it. Okay, take few matchsticks and try to form triangles like below. ठीक है, हमने कुछ matchsticks लेनी है और जैसे जैसे मैं triangle बना रही हूँ वैसे वैसे आपको भी triangle बनाने हैं. Wow! Now what you have to do is, now can you tell me the number of matchsticks required to form 7 triangles? 7 triangles बनाने के लिए हमें कितनी matchsticks required है? ये तो मैंने 6 बनाए हैं, but अगर मेरे को इसमें 7 triangles की need है, ठीक है, this is only 6 triangles, but if we need 7 triangles, so how to find the rule? Let's see कैसे होगा. That is number of matchsticks required for one triangle. एक triangle form करने के लिए कितनी matchsticks required है? 1 2 3, that is 3 into 1. One triangle है और 3 required है, that is 3. Similarly, number of matchsticks required for two triangles. Two triangles के लिए कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6. Two triangles के लिए हो गई 6, that is 3 into 2. Similarly for 3, that is 3 into 3 is equals to 9. And let's take the triangle BX. अब हमें नहीं पता कितने triangles हैं, वैसे तो हमें question पता लग गया है कि हमें 7 triangles के लिए निकालना है, but अगर हम pattern देखें, let's see the pattern. You can see if there is one triangle, we are using 3 into 1. Similarly, it's 2 triangles, that is 3 into 2. And if it's 3 triangles, it is 3 into 3. For x triangles, agar number of triangles we don't know, that is let it be x. So how many matchsticks will be required for x triangles? So this will be 3 into x, right? Because number of triangles can vary. So this will be 3x. Now we have to find the number of matchsticks required for 7 triangles. 7 triangles के लिए matchsticks बतानी है मुझे, right? So number of triangles made, कितने बनाने हैं मुझे? 7. Okay. Now substitute the value 7 because here x is number of triangles. Okay, so this will be x is equals to 7, or we can say 3 into 7, that is 21. So 21 matchsticks are required, right? Is it clear? Number of matchsticks required are 21. Let's take one more example. Oh, Amira made a border using matchstick. Amira क्या कर रही है? एक matchstick की help से border बनाया, उसने बहुत beautiful बनाया. Amazing.
फाइंड अ रूल फॉर दिस पैटर्न, इस पैटर्न के लिए रूल बताना है मुझे। सो चलो बनाते हैं। ये क्या है? एक ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है? 1 2 3, राइट? सो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर वन ट्राइंगल इज 3. Similarly 1 and this is second triangle. So how many matchsticks? 1 2 3 4 5. 5. So for two triangles it is 3 plus 2. 2 add हो गई ना हमारी, और इसके बाद क्या आ गई? 5. Now for three triangles 5 तो है ही, ये वन ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल की 2 और ऐड हो गई, मतलब 5 plus 2. That is for three triangles it is 5 plus 2, that is 7. So have you observed some pattern? कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है. That is 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 1 plus 1. 3 plus 2 that is 5. 5 को क्या लिखेंगे? 2 into 2 plus 1. 2 into 3 plus 1. देखो कौन सी वैल्यू वेरी हो रही है? 1 2 3. ये वाली वैल्यूज क्या हो रही है? वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, राइट? सो let it be x. Let the number of triangles be made is x. तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा था पीछे? देखो पीछे ट्राइंगल में पैटर्न बना था मेरा 2 into 3 plus 1, मतलब ये 1 2 3 वेरी हो रहा था. तो पैटर्न क्या बन जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड विल बी 2x plus 1. क्लियर हो गया ये पैटर्न क्या था, कैसे बना फॉर्मूला? दैट इज वी हैव टू मेक अ रूल फॉर इट. हमें पता लगा कि कितने वन ट्राइंगल के लिए कितनी मैचस्टिक्स यूज हो रही थी? 3. 2 ट्राइंगल्स के लिए कितनी हो रही थी? 5. एंड 3 ट्राइंगल्स के लिए कितनी हो रही थी? 7. तो इसके लिए हमने पैटर्न बनाया था 2 into 1 plus 1, 2 into 2 plus 1, 2 into 3 plus 1. सो पैटर्न बन रहा था, तो इसका पैटर्न क्या बन गया? 2 into x plus 1, बिकॉज ये वाली वैल्यू हमारी क्या कर रही थी? वेरी कर रही थी. तो 2x plus 1 where x is number of triangles. Let's take one more example. Okay, so in an art class teacher give three pencils to each of the student. हर बच्चे को, वन स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिल रही है? 3 pencils and has 5 pencils left. Pencils left, कितनी pencils रह गई? That is 5. Okay, can you tell me how many pencils are required given the number of students? ठीक है, अगर number of students given है हमें, तो कितनी pencils need है हमें? देखो कितनी left थी? 5. 1 2 3 4 5. तो 5 हमारी left होगी. तो let करते हैं, let the number of students be x. number of students we don't know, let it be x. ये x क्यों ले रहे हैं? ये वेरिएबल ले रहे हैं हम, जो वैल्यू वेरी कर सकती है. हम एक रूल बना देंगे जिसमें अगर स्टूडेंट्स बढ़ भी गए, if the students are increased, you can easily find out the number of pencils, right? So let the number of students be x. So the total number of pencil required will be 3x, because for each student you need 3 pencils. So for x students you will need 3 into x, right? Now pencils left over, कितनी left थी हमारी? 5. So that means total pencils we need 3x and some more we will require. That is, therefore the number of pencils required will be 3x plus 5, because 5 are left, तो 5 plus कर दिया. इसीलिए the number of pencils required will be 3x plus 5. So this is the rule for the given question. So this is the answer of the question. I hope you understood all of the video. We have learned about what are variables and how to find rules using variables. This was our first topic of this chapter and we are discussing in this part. In next part, we will continue with this chapter with a new topic. Okay, that's all for today. I hope you understood it well. Keep learning, keep growing. All the best.